राम कथा तो आपने बहुत सुनी होगी। श्री रामायण को आज तक हमने अपने और इस समाज ने भी श्री राम के दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र है तो वह लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदी सीता की छोटी बहन उर्मिला। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण जी को भी साथ जाने की आज्ञा मिली तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता थी उर्मिला। उनके इस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण वन को चले गए। वो पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है वो उर्मिला के नसीब में लिखी ही नहीं गई थी। पतिव्रता स्त्री में जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं गया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी जिसे किसी ने पहचाना नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में बिल्कुल भी की नहीं गई है। उर्मिला बिल्कुल उपेक्षित पात्र रही रामायण के अंदर। उर्मिला ने हर हाल में पति को दिया हुआ वचन निभाया। जीवन के सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला कभी आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण से उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वो दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ध्यान कौन रखेगा, उनका ध्यान वे रख नहीं पाएंगी। अब दशरथ की मृत्यु पर आंसू भी नहीं बहाए। ये कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टदायी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन का सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। पति के लिए पिता को किया इनकार। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ हद तक कम हो जाए, लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से हमेशा आदर के साथ मना कर दिया, ये कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और उनके दुखों में उनका साथ न छोड़ना ही अब उनका धर्म है। 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक सोए नहीं थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों न सोया हो केवल वही उसे हरा सकता है। निद्रा देवी को दिया था वचन, इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 साल के वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे तब वहाँ राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से उनकी हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतज़ार किया है, लेकिन आज जब यह घड़ी आई है तो उसे उन्हें निद्रा देवी का दिया गया वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्षों के लिए उन्हें दिया था। लक्ष्मण ने नहीं देखा भगवान राम का राज तिलक। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 साल के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वे अयोध्या आएंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी।
लक्ष्मण की विजय का कारण था उर्मिला का पतिव्रत धर्म। एक और वाक्य ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के खेमे में था और जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई तो पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उनकी आंखों से बड़े जोर जोर की आंसुओं की धाराएं बहने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया हुआ वादा उन्होंने कैसे निभाया। तो उसका उत्तर भी सीधा है। वो यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती थी। तो यह थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की अनसुनी कहानी। आप भी सुनिए और जानिए हमारे पुराणों के बारे में। जय श्री राम।